यार कुछ तो पत्रकार बनो। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अभयदेव शुक्ल जी अभी बहुत लंबी यात्रा करके जाबरा विधानसभा से हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय बीरेन्द्र सिंह सोलंकी जी का सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं। उनके सपोर्ट में जाबरा विधानसभा की कई सारी नुक्कड़ सभाओं को आपने अपने भाषण से संबोधित करने का प्रयास किया और उनको बीरेन्द्र सिंह सोलंकी जी की तरफ झुकाने का प्रयास किया, कांग्रेस को प्रचंड बहुमत दिलाने का प्रयास किया है। और अब उनकी 2 दिन की यात्रा के बाद वो अब कहाँ के लिए निकल चुके हैं, ये हम उनसे जानना चाहेंगे। सर, अब आपकी यात्रा और आपका प्रोग्राम कहाँ का है और क्या शेड्यूल है? देखिए, हम लोग कांग्रेस का कोई समर्थन करने के लिए नहीं निकले। हम ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के क्रांतिकारी साथी हैं और हम देश भर के सहारा पीड़ितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। चूंकि कांग्रेस ने बीरेन्द्र सिंह सोलंकी को जावरा विधानसभा से टिकट दिया है, मैं कांग्रेस को आभार व्यक्त करता हूं और कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया और पीड़ित निवेशकों के लिए बीरेन्द्र सिंह सोलंकी लगातार लड़ाई लड़ रहे थे तो उनको टिकट दे दिया। तो हमारे तमाम साथियों का ये धर्म बनता है कि जिसने भी, हमने पहले भी ये बात कहा था कि जो दल हमारी मदद करेगा हम उसको खुलेआम मदद करने का काम करेंगे। तो मध्य प्रदेश ने एक ऐतिहासिक कदम कांग्रेस ने उठाया कि बीरेन्द्र सिंह सोलंकी जो हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष थे और चूंकि वो कांग्रेस के लीडर भी थे और लगातार कोई भी देश का नेता हमारे बीच में बोलना नहीं चाहता था, तो ऐसी दृष्टिकोण में हम सब लोग को एक उम्मीद बंधी थी। तो एक जनप्रिय लोकप्रिय नेता थे बीरेन्द्र सिंह सोलंकी और सहारा पीड़ितों को एक बड़ा आंदोलन की गति देने के लिए वो निरंतर लखनऊ, दिल्ली, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की प्रत्येक जनपदों में जाकर के सहारा को एक बड़ा आंदोलन के रूप में तब्दील किया। और आप सभी को याद होगा कि 14 अक्टूबर को हम लोगों ने एक बड़ा कार्यक्रम भोपाल में किया था। 14 मार्च सॉरी। और उस 14 मार्च को जब हम लोगों ने आंदोलन किया तो उस समय पूरे मध्य प्रदेश में और देश भर में बड़ा आंदोलन चल रहा था। उस समय ही मध्य प्रदेश में तमाम साथी भी बैठे हुए थे और मध्य प्रदेश के तमाम साथियों ने बड़े आंदोलन की यहाँ नींव रख दी और देर शाम तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, केंद्र की गवर्नमेंट में खलबलाहट मचना शुरू हो गया, क्योंकि मामला सदन में उठ चुका था और लोग विधानसभा के तमाम गलियारों में तमाम विधायक और सांसद आंदोलन के पक्ष में आ गए थे। तो देर शाम तक आंदोलन को का जीत सुनिश्चित हुआ था और राष्ट्रीय स्तर पे पटल पे आ गया था। अमित शाह ने अचानक मीटिंग बुला करके 18 मंत्रालयों का 5,000 करोड़ जारी कराने के लिए केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी को भेज दिया। हालांकि हम लोग मांग कर रहे थे कि 24,000 करोड़ रुपए मिले, 86,000 करोड़ रुपए सूद ब्याज समेत 2.5 लाख करोड़ रुपए की, लेकिन फिर भी एक आंशिक शुरुआत की बात और राष्ट्रीय पटल पे आना आंदोलन की जीत माना जाता था। हम लोगों ने भी ये सोचा कि चलिए कोई बात नहीं है, शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दबाव बना के किया गया, अब दबाव बना है तो शेष भुगतान ले लेंगे। लेकिन चूंकि वो जिस तरीके से आने वाले दिनों में उन्होंने पोर्टल की लॉन्चिंग करी, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ गया और पोर्टल की लॉन्चिंग में पैसे बांटने के तरीके और लोगों में उस पोर्टल के माध्यम से भी तमाम लोगों को जो प्रॉब्लम और परेशानियां आ रही थी और आज तक भुगतान नहीं हो पाया था 1 रुपए का, उसके विरोध में लोग लामबंद होना शुरू हो गए और ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने निर्णय लिया कि देश भर में तमाम प्रत्याशियों को भी उतारेगी और वो लोग जो चुनाव को हराएंगे भारतीय जनता पार्टी को, उनकी मदद करेगी। ऐसे में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश से हमारी शुरुआत करा दी और मध्य प्रदेश में बीरेन्द्र सिंह सोलंकी को टिकट दे दिया। जो बीरेन्द्र सिंह सोलंकी की जावरा विधानसभा है, आप सभी को याद है कि 5 करोड़ रुपए दबाव बना के, जब कोई जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं थे, पहला भुगतान कराने का काम उन्होंने अपने जावरा की धरती पे किया था। एक बड़ा जनसमूह उनके साथ खड़ा हो रहा है और मैं तो 2 दिन 3 दिन की यात्रा करके आया हूँ, देख रहा हूँ गली मोहल्ले में भी बीरेन्द्र सिंह सोलंकी एक बड़े वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। तो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और उसके बाद चूंकि मध्य प्रदेश के तमाम जनपद हैं, हम लोग अभी उज्जैन से होते हुए महाकाल का दर्शन करके हम सभी लोग छतरपुर की तरफ भी निकल रहे हैं और वहां भी छतरपुर में भी हमारी मदद कांग्रेस के प्रत्याशी ने, जब हमारे आंदोलन में कोई नहीं बोल रहा था तो कांग्रेस का विधायक वहां से हम लोगों की
इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की कि 2 कदम किसी ने हमारे साथ चला हो, जो भी राजनेता अपने वचन के अनुरूप, अपनी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप कि जो हमारी मदद करेगा हम उसकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। और आज चूंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लहर हो गई है, मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बन रही है, निश्चित तौर पर जो विधायक कांग्रेस के जीत करके जाएंगे उसमें वीरेंद्र सिंह सोलंकी भी शामिल होंगे। और शायद ऐसी माहौल क्रिएट हो रहा है कि फिर दोबारा चुनाव जीत करके छतरपुर के सदर विधानसभा से आलोक चंद पज्जन चतुर्वेदी जी भी चुनाव जीतेंगे। और ये सब लोग सहारा के पीड़ितों की लड़ाई लड़ने के लिए सदन में बोलने का काम करेंगे। हम लोगों को ऐसा आशा और विश्वास भी है। तो तमाम लोगों की मदद करते हुए हम लोग लगातार निकल रहे हैं। और जब लोग अपने घरों में सोए हैं, बैठे हैं, कुछ लोग आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं, डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की प्रतिबद्धताएं और जवाबदेहियां ज्यादा बढ़ जाती है और संघर्ष भी ज्यादा बढ़ता है। और तमाम उन लोगों को, जिन लोग आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं, उनको सबक भी सिखाना है और सहारा पीड़ित निवेशकों को एक नई उम्मीद के साथ आंदोलन को बड़ा करके सहारा का भुगतान लेना है। और सहारा से एक एक पाई का भुगतान लेने के लिए ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के क्रांतिवीर साथियों ने अपने अपने घरों को छोड़ दिया है। वो कहीं रुक नहीं रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, चाहे वो बिहार के तमाम क्रांतिकारी साथियों को आपने देखा होगा कि जब अमित शाह का कार्यक्रम लगा था तो अमित शाह के कार्यक्रम में हमारे तमाम क्रांतिवीर साथियों ने सीधे उनकी सभा में जाके उनको आईना दिखाने का काम किया और भुगतान के लिए मांग किया और हड़बड़ाहट दिखा उनके मंचों पे। और उनके प्रदेश और राष्ट्रीय कमेटी कार्यकारिणी के लोगों में सुगबुगाहट होने लगी कि आखिर ये कौन लोग हैं। और जब पता लगा कि ये सहारा पीड़ित लोग हैं तो उन लोगों की हवाइयां निकलने लगी और स्वयं अमित शाह के माथे पे पसीने दिखने लगे थे। तो मैं बधाई भी इस माध्यम से देता हूं कि बिहार के वो तमाम साथियों को, जिन लोगों ने बड़ी मेहनत करके उस दिन जब 5 तारीख को हम जावरा की विधानसभा पे थे तो हमारे साथी बिहार की धरती पे, मुजफ्फरपुर की धरती पे हमारे जिला अध्यक्ष भाई श्रवण कुमार झा के नेतृत्व में पूरे जनपद के, खासतौर पर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से जो हमारे जिला के कार्यकारिणी के लोग आए थे और तमाम प्रदेश की कमेटी के लोग आए थे और तमाम लोग, स्थानीय लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे, जिन्होंने एहसास कराया कि हम वो लड़ाके हैं जो सरदार भगत सिंह के उपासक हैं, वो लड़ाके हैं जो वीर शिवाजी के उपासक हैं, वो लड़ाके हैं जो हम आजादी की लड़ाई में लड़ने के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना भी नहीं चूकते। तो आज आर्थिक आजादी की दूसरी लड़ाई थी, इसमें वो लगे हुए हैं। अच्छा लग रहा है और आने वाले दिन में सरकार को ये एहसास हो जाएगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और बड़ी गलती का खामियाजा उनको 4 राज्यों का चुनाव हार के से भुगतना पड़ेगा। इसके लिए तमाम क्रांतिवीर साथी सड़कों पे उतर चुके हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो गया हो, एक एक जिला निकलने की तैयारी बना लिया है और हर विधायक सांसदों को घेर रहा है। जो भी प्रत्याशी और मंत्री आ रहे हैं उनको घेरने का काम कर रहा है। अभी बहुत जल्द सुनने में आ रहा है कि सतना में अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों आ रहे हैं। ऐसे पोजीशन पे हमारे तमाम सत्ता के साथी भी लग गए हैं, पूरी लाइनअप कर रहे हैं और पूरी तरह से एक लॉबिंग करके उनको सीधे मंच पे अपना पैसे का भुगतान के लिए, रास्ते के लिए वो सीधे सवाल जवाब करते नजर आएंगे और किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो विधायक हो, प्रत्याशी हो भारतीय जनता पार्टी का, और चाहे वो उनके मंत्री हो, स्वयं प्रधानमंत्री और अमित शाह हो। इन सबको इसी चुनाव में इनको आईना दिखाया जाएगा कि आपने गलत तरीके से लोगों को गुमराह किया, सहारा प्रबंधन तंत्र को संरक्षण दे रहे हैं, उसको विदेश भेजने की पूरी साजिश रख रहे हैं, उसके मुकदमे खत्म कराना चाहते हैं और देश भर के निवेशकों का पैसा वापस नहीं देना चाहते। तो वो निश्चित तौर पे आने वाले दिन में इनके खिलाफ एक बड़ी लामबंदी हो रही है और जो ही ये 5 राज हारेंगे, उनको इस बात का एहसास होगा कि इस देश में अगर सत्ता में वापस आना है तो सहारा पीड़ितों का भुगतान कराना होगा। तो लड़ाई है तो बड़ी लंबी है और मैं इस लड़ाई में सबको धैर्य के साथ कहूंगा कि ये धैर्य की लड़ाई है, संघर्षों की लड़ाई है और ये लड़ाई जीत के में तब्दील कराने के लिए संकल्प बना लिया है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। मैं शुरुआत से भी कहता हूं, हमारी मदद करिए, हमारे साथियों के साथ जुड़िए और संगठन के सदस्य बनिए और संगठन को बड़ा करिए। आप यकीन मानिए कि देश में कोई ऐसा संगठन नहीं है जो इतनी शिद्दत के साथ किसी राजनेताओं को घेरने का काम करता हो, इतनी शिद्दत के साथ किसी अधिकारी को घेर लेने का काम करता हो और तमाम ऑफिसों में ताला लगाने वाले की हिम्मत और जवाबदेही हमारे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के क्रांतिवीर साथी ही करते हैं। तो जहां वो खड़े होते हैं रास्ते वहीं से बन जाते हैं। तो रास्ते का और भुगतान का रास्ता ऑल इंडिया जन आंदोलन ही तय करेगी। तो अगला रास्ता हम लोग छतरपुर की धरती की तरफ चल रहे हैं, बाबा बागेश्वर धाम की धरती पे चल रहे हैं। वहां कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जो आलोक कुमार
चतुर्वेदी जी हैं, और चूंकि उन लोगों ने हमारी बड़ी मदद करी है आंदोलन की, बार बार जब हमारी टीम जाती थी तो वो हमारे लिए सहयोग के साथ खड़े रहते थे, और उन्होंने वादा भी किया है कि हम सदनों में आपके बात को उठाएंगे, शपथ पत्र पे लिख के दे रहे हैं। तो ऐसे तमाम उन लोगों को जो सहारा के पीड़ितों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए हैं, हम उनका हृदय से आभार करते हैं, और तमाम उन जनप्रतिनिधियों से भी कहते हैं अभी अब अगर आपका जमीर नहीं जगे तो विधानसभा में रखने नहीं कदम देगा ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, चाहे वो कांग्रेस के ही प्रत्याशी क्यों ना हो, चाहे वो तमाम और राजनीतिक दल के लोग हों। यहाँ पे हमने सीधी सवाल जवाब किया। मैं 3 दिन उनके क्षेत्र में रहा और विधायक भाजपा के विधायक को खुलेआम चैलेंज दिया कि दम हो तो अमित शाह से फोन लगाओ और कहो कि हम चुनाव हार रहे हैं, सहारा पीड़ित हमको मतदान नहीं करेंगे, इनका भुगतान करा दो, और आपके हाथ में है, केंद्र का चुनाव नहीं है, वो राज्य का चुनाव है, और आपने पैसे केंद्र से बांटने शुरू किए हैं, बटन दबाओ और उनके खाते में डलाओ। मैं वीरेंद्र सिंह सोलंकी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का मदद करूंगा। उनके अंदर हिम्मत हो, साहस हो तो चैलेंज स्वीकार करें और देश के निवेशकों के भुगतान के रास्ते खोलना शुरू करें। हमको किसी राजनीतिक दल का बंधुआ मजदूर नहीं बनना है, लेकिन हमारे साथ जो खड़ा होगा हम उसके साथ खड़े होंगे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी होगी, चाहे आने वाले दिन में अगर उसकी सद्बुद्धि बीजेपी की सही हो जाती है तो हम बीजेपी की भी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन देश के संपूर्ण निवेशकों को भुगतान करने के बाद। धन्यवाद सर, आप अगली वीडियो के साथ फिर आपसे मिलेंगे।